जी, पेज नंबर बताइए। 254। पेज नंबर 254, सॉल्ट एग्जाम्पल नंबर 1, 12.1। ये सॉल्ट एग्जाम्पल है, ठीक है। चलिए पढ़िए। अच्छा, ये जो सॉल्ट एग्जाम्पल है इसका ताल्लुक न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर स्पीड ऑफ साउंड से है। यानी न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर स्पीड ऑफ साउंड और लैप्लेस करेक्शन हमने पढ़ा था, इसका ताल्लुक इससे है। पढ़िए जरा। T1 टेम्परेचर दे रहा है 27 डिग्री सेल्सियस। आगे प्रेशर गिवन है P1 76 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। आगे is 345 मीटर पर सेकेंड, ये वेलोसिटी V1। फाइंड दी वेलोसिटी यानी V2 आपको मालूम करना है। टेम्परेचर दे रहा है कितना, 127 डिग्री सेल्सियस। आगे और प्रेशर गिवन है P2, ये 75 नहीं है, ये 76 ही है, या चलो 75 है, जो दे रहा है वही लिखे, ऑफ मर्क्यूरी। अच्छा जरा क्वेश्चन समझ लीजिए। देखिए, साउंड की जो स्पीड होती है ना, वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। टेम्परेचर ज्यादा होता है तो साउंड की स्पीड भी क्या होती है, तेज हो जाती है। तो क्वेश्चन क्या है वो सुन लो पहले, अभी लिखो नहीं। क्वेश्चन ये है कि 27 डिग्री सेल्सियस पर साउंड की स्पीड इतनी है, तो बताओ 127 डिग्री सेल्सियस पे साउंड की स्पीड कितनी होगी। यह है आपका सवाल। क्वेश्चन क्लियर? अभी लिखो नहीं। सबसे पहला काम करो, टेम्परेचर का यूनिट चेंज कर दो। टेम्परेचर का ऐसा यूनिट क्या होता है, केल्विन। तो ये आपने चेंज किया। सेल्सियस से केल्विन मिलाने के लिए क्या करोगे, तो ये हो गया 300 केल्विन। इसको ऐड किया, ये हो गया 400 केल्विन। सही है, ठीक है। अब इधर देखिएगा इसका सॉल्यूशन। डिफरेंट टेम्परेचर पर साउंड की स्पीड मालूम करने के दो फॉर्मूले हैं। उसमें से एक आसान सा ये है, V T इज इक्वल टू 332 रूट T ओवर 273। डिफरेंट टेम्परेचर पे साउंड की स्पीड मालूम करने का ये सबसे आसान फॉर्मूला है। एक फॉर्मूला ये भी है, V T इज इक्वल टू V नॉट प्लस 0.61 T, लेकिन ये सबसे आसान है। तब एक काम करो, इधर देखिएगा, इस फॉर्मूले को पहले 1 के लिए लिखो, फिर 2 के लिए लिखो। देखिएगा नाउ, VT को कर दिया V1, ये कांस्टेंट है, तो T को कर दिया T1, और ये भी कांस्टेंट है। देखिए, ये कांस्टेंट है, सिर्फ ये वेरिएबल है। इसको 1 किया तो ये भी 1 हो गया। सही है। इसी तरह एंड इस फॉर्मूले को 2 के लिए लिखो, तो V2 इज इक्वल टू 332 रूट T2 ओवर 273। क्लियर है? इन दोनों इक्वेशंस को, इसे 1 का नाम दो, इसे 2 का नाम दो। इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड कर दो। डिवाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1। आप 1 को 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 को 2 से करो, 2 को 1 से करो, रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता। जब 2 इक्वेशंस को एक दूसरे से डिवाइड करना हो तो आपकी मर्जी होती है, जिससे चाहो डिवाइड करो। तो अब ये देखोगे, V2 ओवर V1 इक्वल टू 332 रूट T2 ओवर 273
332 इसकी वैल्यू रूट T1 ओवर 273, सही है। ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये रह गया V2 ओवर V1 इज इक्वल टू, ये भी रूट के अंदर, ये भी रूट में है, सही है। आप इन दोनों को एक रूट में कर सकते हो। इधर देखिएगा V2 इक्वल टू, इन दोनों को एक रूट में करो, T2 ओवर T1 और V1 इधर डिवाइड, इधर आकर क्या होगा मल्टीप्लाई, बस वैल्यू पुट करो। T2 400, T1 300 और V1 345, डिवाइड करो, रूट लो, जो रिजल्ट है उसको 345 से मल्टीप्लाई करो, नहीं पॉइंट में ले आओ, 21.44 मीटर पर सेकेंड, गलत निकाला है तुमने, डिवाइड करो फिर रूट लो, गलत निकला हुआ है, मुझे तो 345 से ज्यादा आएगा, 345 रूट में नहीं है ना, तुमने रूट में लिखा हुआ है, डिवाइडेड बाय 300। तुम्हारे घर में जितनी चीजें होती सब इस्तेमाल में हो जरूरी है नहीं ना, तो आपका काम क्या है, आपकी जो रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट से रिलेटेड सारी चीजें हैं या नहीं, सही है, तो वो होनी चाहिए। 398.37, 398.37, जरा बुक में आंसर देख के बताइए, यही है, राइट। तो ये जो एग्जाम्पल है ना, ये भी एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, क्लियर है, कोई इशू, ठीक है, चलिए जल्दी से कॉपी कीजिए।